लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 195 सीटों के लिए पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में करीब सभी दिग्गजों के नाम फाइनल हो चुके हैं। पीएम मोदी वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं, तो वहीं अमित शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी हैं। और अगर यूपी उत्तराखंड की बात करते हैं तो यूपी की 51 सीटें और उत्तराखंड की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी की जिन 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है उसमें 6 मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। राजनाथ सिंह लखनऊ से हैं चुनावी मैदान में, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, सतपाल सिंह बघेल जो हैं वो आगरा से, अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी से, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से टिकट पा चुके हैं। तो देखिए, इसी लिस्ट का इंतजार था और ये लिस्ट अब सामने आ गई है। 195 उम्मीदवार अब पता लग गए हैं कहां से कौन लड़ने वाला है। 6 मंत्री उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से टिकट पा चुके हैं जो चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार फिर से चुनावी मैदान में वाराणसी से। आप देख रहे हैं इन दिग्गजों को, कौन कौन सी ये वीवीआईपी सीट्स हैं जहां से एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे ये मंत्री, ये बड़े चेहरे। लाभार्थियों की संख्या इतनी केंद्र सरकार की बढ़ गई है कि वो लाभार्थी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। इवन तमिलनाडु की, आंध्रा की, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी यदि लाभार्थी केंद्र सरकार के लोग मोदी जी के प्रत्याशी को वोट डाल दें तो सभी चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि पिछले 10 साल में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, जबकि हम आए दिन कुछ राज्यों के, अब वो जिलों का नाम लेना ठीक नहीं है, अंग्रेज लोग फिल्में बनाते थे गरीब लोगों की और बिना एक्सरे की पसलियाँ दिखाते थे। तो ये अगर गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग है। प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, शीर्ष नेतृत्व को, पूज्य योगी महाराज जी को, गोरक्षनाथ बाबा को बहुत बहुत सबके आभार, सबके गोड़ छू के प्रणाम कि पार्टी ने, संगठन ने मुझ पे विश्वास किया। दूसरी बार जन कल्याण एक सेवक के रूप में पार्टी ने मौका दिया। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है और जैसे वो करनी है कि गरीबों का कल्याण करो, गरीबों के लिए रहो, क्षेत्र में रहो, हर आखिरी गांव तक पहुंचो और आखिरी टोले तक पहुंचो, हर लाभार्थी तक पहुंचो, उस सोच को लेके चला। पार्टी ने दोबारा मुझ पर ये विश्वास जताया, ये कृपा की, मैं धन्यवाद दूंगा। सर, तीसरी बार आपको प्रत्याशी बनाया है, किस तरह की पहली प्रतिक्रिया है? मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी विश्वप्रिय नेता और पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता, समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त पार्टी पदाधिकारियों, समस्त जनप्रतिनिधियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए सबको विनम्र प्रणाम करता हूं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में क्या स्थिति रहेगी? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी पर भारत के अंदर जिस तरह आम जन का, सभी गरीबों का, सभी महिलाओं, नौजवानों, किसानों का जिस तरह भरोसा है, उससे संपूर्ण देश में मोदी जी की अपील को 100% रिजल्ट में बदलने के लिए भारत की जनता व्याकुल है कि मोदी ने संसद में मांगा है 400 पार दे के रहना है यह जनता। ऐसा माहौल देश में। विपक्ष में लड़ाई किससे मानते हैं? विपक्ष में किससे लड़ाई मान रहे हैं? मेरी यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है, आम जनता मेरे साथ है। अन्य दलों के जो परंपरागत मतदाता थे वह भी इस बार महेंद्र नाथ पांडे और मोदी को वोट देंगे। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ हैं, लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ और पिथौरागढ़ से विजयवर्धन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलते हैं राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां से अनूप गुप्ता और जानकारी देंगे। अनूप, इसी लिस्ट का इंतजार था। देखिए, कुल मिला के 195 सीटें जो है अब सामने आ गई हैं, जिसमें कौन कौन उम्मीदवार होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, 51 उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं जहां पर वीवीआईपी सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सीट पर अब एक बार फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, वाराणसी से ताल ठोकने वाले हैं। बड़ी बातें क्या है इस पहली लिस्ट की जिसको ध्यान में रखा जा सकता है? कई ऐसे चेहरे हैं जिनको टिकट नहीं भी मिला है। अनूप,
देखिए आपको बता दूं कि आपने सही कहा, जिसका इंतजार था वही हुआ, क्योंकि अभी देखिए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। आमतौर पर बीजेपी चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करती रही है, लेकिन इस बार पहली बार अपनी रणनीति में बदलाव बीजेपी ने किया और चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। देखिए 195 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट पहले से घोषित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त किस तरह से बनाई जाए उसका एक कह सकते हैं कि दिया है बीजेपी ने। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य है। 80 में से 80 सीटें किस तरीके से जीती जाए उसका लक्ष्य बीजेपी ने निर्धारित किया है और 91 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा बीजेपी ने की है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो दिग्गज नेता थे उत्तर प्रदेश के, उस पर फिर से भरोसा जताया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ना उनका पहले से तय था, क्योंकि जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव उन्होंने लड़ा था तब उन्होंने कहा था कि इस शहर से उनका एक अलग सा लगाव है। तो ऐसे में तीसरी बार वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो दिग्गज नेता थे, बड़े नेता थे, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, अजय मिश्रा टेनी, संजीव बालियान, एसपी सिंह बघेल, इन तमाम नेताओं को फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें मैदान में उतारा है। देखिए कल जब बीजेपी नेताओं से, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उससे जब बात हो रही थी तो ये कहा जा रहा था, जब उससे पूछा गया कि ये कहा जा रहा था कि बहुत से 2024 लोकसभा चुनाव का, क्योंकि वीवीआईपी सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं वो सामने आ चुकी हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है उस सीट में आप साफ देख सकते हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलाउद्दीन के पास चलेंगे। अलाउद्दीन, देखिए दिल्ली की सत्ता पर जाने का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। 80 का लक्ष्य बीजेपी का है, 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने जो तय किया है उसी को ध्यान में रखते हुए ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। लेकिन यह मुकाबला भी कांटे का होगा, जो कि विपक्ष दावा करता है। ऐसा भविष्य में दिखता तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अब इन चेहरों के लिए जो मुकाबला, टक्कर देने के लिए विपक्ष चेहरे उतारेगा वो बहुत सोच समझ के उतारेगा। अलाउद्दीन। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को देखने के बाद साफ तौर से दिखता है कि उनका रिसर्च होमवर्क बहुत प्रॉपर है, क्योंकि 51 सीटों पे नाम के ऐलान के बाद जो बातें कही जा रही है कि 6 उनके सहयोगी दलों को जाएंगी और 74 भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी, यानी 23 नामों के का ऐलान अभी बाकी है। आप देखेंगे जो जिन सीटों को लेकर थोड़ा भी शक शुबा है उन सीटों को रोक दिया गया है। जो सीटें साफ तौर से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है उन तमाम जगहों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। और खास तौर से जिन सीटों को लेकर के थोड़ा सा भी कहा सुनी की बात थी उस पर भी रिसर्च पूरा पुख्ता जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। मैं सीटों का नाम लेना चाहूंगा। मेनका गांधी के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। वरुण गांधी हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं, बृजभूषण शरण सिंह हैं, राजेंद्र अग्रवाल हैं, संतोष गंगवार, संघमित्र मौर्य, इन तमाम लोगों पर एक ऐसा नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ रही है ताकि उन तमाम सीटों को भी आसानी से जीता जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बोली टैक्टिक्स है कि 6 अगर हम सहयोगी दल को दे रहे हैं तो उसमें भी देखेंगे कि आप आरएलडी को, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को, निषाद पार्टी को, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की पार्टी को बहुत होशियारी से और बहुत रिसर्च करके अलाउद्दीन, और इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रही है और ये जो नाम अब सामने आए हैं इनको देखकर कहा जा सकता है कि अब विपक्ष को ऐसे चेहरे उतारने होंगे मैदान में जो इन चेहरों को कुछ टक्कर दे सके। पिथौरागढ़ चलते हैं जहां से विजयवर्धन हमारे साथ मौजूद है। विजयवर्धन, देखिए 3 सीटें उत्तराखंड की भी साफ हो गई हैं, 3 नाम, 3 उम्मीदवार अब सामने आ गए हैं जो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के। क्या सियासी हलचल मची हुई है उत्तराखंड में? सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से इन तीनों नामों के बाद क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? विजयवर्धन। कि निश्चित तौर पर 5 सीटें उत्तराखंड की, मैं आपको बताऊं 3 सीटों पर अगर हम बात करें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ लोकसभा, नैनीताल लोकसभा और टिहरी लोकसभा में तो तीनों जगहों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को रिपीट किया है। ये तीनों ही वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन 2 सीटें हरिद्वार की और पौड़ी की, यहाँ पर अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर इन 2 सीटों के लिए और मंथन होना है। और जहाँ तक 3 लोकसभा सीटों की बात है तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्योंकि काफी पहले इस बार बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से एक बार फिर अजय टमटा पर भरोसा जता रखा है। इसी तरीके से नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर अजय भट्ट पर भरोसा जताया गया है। टिहरी सीट पर
महारानी राजलक्ष्मी पे एक बार फिर भरोसा यहाँ पर भाजपा ने जताया है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उनके जो वर्तमान सांसद है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है और जो उनका कार्यकाल है काफ़ी संतोषजनक है। लेकिन 2 सीटों पर कहीं न कहीं जरूर पेंच फंसा हुआ है। हरिद्वार, जहाँ की रमेश पोखरियाल निशंक अभी सांसद हैं, और इसके अलावा पौड़ी की सीट जहाँ पर पूर्व सीएम जो रहे थे रावत, वो यहाँ पर अभी सांसद है। तो इन दोनों सीटों पर विजयवर्धन, अभी वाकई मंथन में होना चाहे है। उत्तराखंड की 3 सीटें हो या उत्तर प्रदेश की अभी 91 सीटें हो, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एक मनोबल, आप मेंटल प्रेशर विपक्ष पर बीजेपी ने यहाँ बढ़ा लिया है, क्योंकि ये वीवीआईपी सीटें हैं और 195 सीटें अब तक सामने आ गई हैं। बाकी की सीटों का भी, यानी कि दूसरी लिस्ट का भी इंतजार बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी की लिस्ट जारी होने पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है और पीएम मोदी को प्रदेशवासियों की ओर से अभिनंदन सीएम योगी कहते हैं। वाराणसी से फिर से प्रत्याशी बनने पर अभिनंदन, बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को बधाई, पीएम की राष्ट्र नीति पर देशवासियों को भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ताजा पोस्ट आपको बता रहे हैं। जैसे ही पहली लिस्ट जारी हुई, 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए, बधाई देते हैं तमाम उम्मीदवारों को जिनके नाम लिस्ट में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हैं एक बार फिर से वाराणसी से प्रत्याशी बनने पर। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी में तीसरी बार चुनाव लड़ने की जो आधिकारिक घोषणा हुई है, उसके बाद वाराणसी दक्षिण से विधायक नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजा के आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तस्वीरें देर शाम की आपके सामने वाराणसी से आती हुई दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से वाराणसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस पर खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता।